उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं महार रशीद। प्रोग्राम सीक्रेट्स ऑफ ब्यूटी में आज हम बात करने जा रहे हैं मेकअप के हवाले से, पार्टी मेकअप के हवाले से बात करेंगे, जिससे शुमाइलास लंदन की ब्यूटी एक्सपर्ट, मेकअप एक्सपर्ट साइमा इमरान करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो साइमा इमरान हमारे साथ मौजूद है, मॉडल भी रेडी हैं। तो मुझे बताइएगा, आप सबसे पहले आई मेकअप कर रही हैं? जी, मतलब फाउंडेशन अभी हमने अप्लाई नहीं की? नहीं, फेस फाउंडेशन अभी हमने नहीं की। आईज पे हमने थोड़ा सा फाउंडेशन बेस लगा देते हैं ताकि उसके बाद हम बाकी फेस पे करेंगे। अच्छा, आईज पे कोई अलहदा फाउंडेशन होती है जो अप्लाई की जाती है? जी, आई प्राइमर भी होता है, आई बेस भी होती है, वो थोड़ी सी थिक होती है फेस की फाउंडेशन से। अगर इन्हें ना इस्तेमाल किया जाए और जो नॉर्मल फाउंडेशन जो हम फेस पे लगा रहे हैं उसी को अगर हम आईज पे लगा दें तो कोई मसला? डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा हैवी मेकअप कर रहे हैं तो आपको थिक बेस और उसके बाद प्राइमर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और अगर आप बहुत सॉफ्ट कर रहे हैं डे मेकअप के लिए, जैसे हम लोग घर में अक्सर रेडी हो रहे हैं, तो फिर चल जाता है। अच्छा, एक ना बात समझ नहीं आती मुझे कि प्राइमर जब हम फेस पे फाउंडेशन लगाने से पहले लगाते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि वो आपके पोर्स जो है वो थोड़े श्रिंक कर देगा, विजिबल नहीं करेगा, राइट? तो आइस में तो पोर्स नहीं होते ना, तो उसका क्या हिसाब होता है? असल में जो आइस की जो बेस होती है, जो प्राइमर जिसे हम कह रहे हैं, वो असल में ना मेकअप के लिए होता है कि वो मेकअप जो हम लगा रहे हैं वो स्टे करे, उसके लिए पोर्स से कोई इसका लिंक नहीं होता। जो आज आप लुक हमारी मॉडल का बनाने वाली हैं, इसको भी डिफ़ाइन कर दीजिएगा। मैं सॉफ्ट लुक कर रही हूँ, लाइट सी, क्योंकि इन्होंने जो ड्रेसिंग की है यही इनकी ड्रेसिंग है इन्होंने इसके साथ ही, तो इसके मुताबिक लाइट सा पीच के साथ, ब्राउन के साथ ब्लेंडिंग सी लुक होगी तो अच्छी लगेगी। अच्छा, आप कह रही हैं कि सॉफ्ट मेकअप आप इस्तेमाल कर रही हैं जिसमें आपने ब्राउनिश टच दी है, क्या इसे हम कॉन्टोरिंग बोलेंगे आइज़ की? जी, ये आइज़ की कॉन्टोरिंग भी होती है और ये क्रीज़ एरिया है जो मैं अब कर रही हूँ, क्रीज़ एरिया की ब्लेंडिंग कर रही हूँ। मेकअप के लिए जो ब्रशेस का इस्तेमाल किया जाता है उसके ऊपर इतनी कोई कन्फ्यूजन है अभी भी। कोई आसान सा नुस्खा नहीं है आपके पास कि एक दो ब्रशेस हों और उससे हमारी बात बन जाए? बिल्कुल ऐसा ही होता है, ये तो बस अब ट्रेंड के मुताबिक डिफरेंट ब्रश आते जा रहे हैं। लोग शौक से कभी कुछ किसी मतलब डिज़ाइन डिफरेंट डिज़ाइन में ब्रश आ जाते हैं। हाँ। लेकिन करने वाले तो सिर्फ फिंगर से भी ब्लेंड कर लेते हैं। लेकिन चूँकि लग्जरी दुनिया है, ग्लैमर की दुनिया है, हमें अच्छा नहीं लगता उंगलियों से काम करना, तो आप फिर भी बता दें कोई ऐसा ब्रश, जैसे अभी आपने एक थोड़ा बड़ा ब्रश इस्तेमाल किया था और अभी आप यू शिफ्टेड टू अ स्मॉल ब्रश। जी, ठीक है। जो जो मैंने बड़ा ब्रश यूज़ किया है ना अभी, जो आप अभी कह रहे हैं, वो ना ये वाले क्रीज़ एरिया के लिए ना, इस क्रीज़ एरिया के लिए ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होता है, सॉफ्ट कलर के लिए। और जो अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये क्रीज़ कॉर्नर के लिए, लाइक जैसे ये बन रहा है, ये इसके लिए होता है। और डार्क शेड ट्रायंगल वे में बना, ट्रायंगल वे में, और ये थोड़ा डार्क शेड के लिए जो है उसमें यूज़ करते हैं। आपने दो शेड्स इस्तेमाल किए आई मेकअप में, एक टोनिंग की है और एक ज़रा ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया है कॉर्नर पे, क्रीज कॉर्नर पे, राइट? और अभी आप क्या कर रही हैं? मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। हाइलाइटर अभी से ही? जी और ये लगता है आईब्रोज के बिल्कुल नीचे। जी, इसके लिए अलहदा ब्रश? इसके लिए रहता है क्योंकि लाइट शेड है और इस ब्रश से फिर मैं कुछ और कोई भी शेड नहीं लगाती हूँ, सिर्फ इसी के लिए होता है, मतलब कि हाइलाइटर के लिए मैं। और हाइलाइटर जो आइज़ पे लगता है ना, वो बिल्कुल आईब्रो के नीचे ब्रो बोन एरिया में लगता है। हाइलाइटर आईब्रोज बनाने के बाद अगर लगाया जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता, डिपेंड करता है, डिफरेंट तरह से हो सकता है। जैसे अगर मैं ऐसे कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं ही कर रही हूँ, कोई भी ऐसे कर सकता है, उसको डिफरेंट तरह से पहले आईब्रो बना ले। लेकिन फिर ये होता है कि जैसे मैं ये लगा रही हूँ हाइलाइटर, तो वो जो आईब्रो के बाल है ना, उन पे भी वो शेड लग जाता है, फिर आपको दोबारा से करना पड़ता है। तो उससे तो पहले आप टचअप करते हो फुल ऑन मेकअप के हाँ, बाद तो फिर भी वो कर cover ले हो जाता है, हाईलाइट फ्रेश हो जाता है। जी, फिर मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ। तो इनका जो आई मेकअप है ये ऑलमोस्ट डन है।
या भी रहता है? नहीं, अभी थोड़ा सा रहता है। पार्टी मेकअप में आईलाइनर का इस्तेमाल, डू यू प्रेफर कि आईलाइनर हर आई मेकअप में इस्तेमाल हो? लाइनर जो है वो बेसिक हिस्सा है इसका, मेकअप का, आईज मेकअप का। असल में डिफरेंट तरह से उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत पसंद नहीं है तो आप उसे ब्लेंड कर सकते हो सॉफ्ट लुक के लिए, और अगर आपको अच्छा लगता है, आपको सूट करता है, तो उसको प्रोमिनेंट कर सकते हो। डिफरेंट तरह के आपको पता है आई लाइनर तो चल ही रहे हैं, विंग लाइनर है, स्क्वायर में भी चल रहा है। स्क्वायर कौन सा है? विंग तो सुना था। स्क्वायर बस वो लास्ट में जो थोड़ा सा मोटा होता है और बहुत लंबा नहीं होता। अच्छा, सही। ड्रामेटिक आईज ज़्यादा ट्रेंड में है? बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपको Event। इवेंट के मुताबिक। ये भी आप कौन सा कलर इस्तेमाल करेंगे? अब में लाइट पीच कलर है, गोल्ड पीच, वो उनकी लिड पे यूज़ कर रही हूँ। ये फुल स्किन, हाँ, स्किन बेज कलर भी इसे कह सकते हैं। ये कलर कट डाउन तो नहीं है, या ये कलर आपने इस्तेमाल किया? आई मीन लाइक इसके ऊपर आप कोई कलर इस्तेमाल करेंगी? नहीं नहीं, यही कलर है? यही कलर है। क्योंकि कुछ आई मेकअप इस तरह के होते हैं ना, डार्कर शेड लगा होता है, तो उसको हम शायद कंसीलर इस्तेमाल करते नहीं, हैं। वो हमने पहले ही कर लिया। जो कि हम बेस के बारे में बात कर रहे थे कि ये फाउंडेशन है जो पहले मैंने लगाया, वो था। ठीक है, ये बेसिकली ये आई शेड है। आई शेड है। ये पीच कलर का आई शेड है, सॉफ्ट मेकअप का पार्ट है। जी। और एंड वाओ, ये आई मीन यहाँ से मुझे विजिबल हो रही है, तो बहुत प्यारी लग रही है। लाइक पीच और ब्लैक का जो कॉम्बो बना है। ब्रश चेंज हो गया, अभी कुछ नया स्टेप है। ये क्या स्टेप है? अब मैं लाइट सा कलर इसमें ऐड कर रही हूँ। ये कौन सा कलर है? टी पिंक, ब्राउन पिंक भी कह सकते हैं इसे। थोड़ा सा ये मिक्स है, मैंने 2 शेड मिक्स किए हुए हैं इसलिए। तो मतलब व्हाई दिस स्टेप? अगर ये ना होता तो क्या होता? क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डार्क ब्राउन लग रहा था, मुझे सॉफ्ट करने के लिए उसमें कोई सॉफ्ट कलर ऐड करना अच्छा, था। सॉफ्ट टच देने के लिए? सॉफ्ट टच देने के लिए, आपने, क्योंकि वो क्रीज एक ऐसे लग रही है जैसे डार्क है। ठीक। अब मैं फाउंडेशन स्टार्ट करने लगी हूँ, और फाउंडेशन से पहले आईज के नीचे अंडर आईज कंसील करने लगी हूँ। कुछ लोगों की आईज ज़रा थोड़ी ना अंदर धसी हुई होती हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे वो लोग जो चश्मा लगाते हैं, मैं चूँकि चश्माटू हूँ, आई फील दैट मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे। हम जितना मर्ज़ी कंसीलर लगा लें, ये जो डार्क सर्कल्स होते हैं, मजाल है कि वो छुप जाए। कोई ऐसा तरीका जो छुप जाए? असल में ऐसा होता है कि हम लोग डायरेक्ट कंसीलर लगा लेते हैं और हमें ये नहीं पता होता है कि ये कंसीलर का जो कलर है वो डार्क सर्कल के अकॉर्डिंग ठीक है, कलर करेक्शन जिसे कहते हैं। अगर वो सही नहीं होती तो फिर वो ग्रे हो जाता है वो एरिया, या सही तरह कवर नहीं होता, उसकी कवरेज अच्छी नहीं होती, हालांकि आप लोग बेस भी अच्छी यूज़ कर रहे होते हैं। सही। उसकी यही रीज़न होती है। तो यानी कि जो कंसीलर का कलर होता है वो डिफरेंट होता है फाउंडेशन के कलर से? बिल्कुल डिफरेंट। वो लाइटर होना चाहिए या डार्कर? वही डिपेंड करता है आपकी जो अपना कलर है उसके मुताबिक। अब जो हमारे पास जैसे मॉडल हैं, इनके स्किन पे कोई इतना ख़ास कंसील आपने नहीं किया, सिर्फ नोज़ और अंडर क्योंकि आईज इनके किया? डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा क्या बल्कि इसको कह सकते हैं कि नहीं है, बहुत सही। लाइट सा इफेक्ट है। जैसे कलर इवन किया मैंने उनके फेस के अकॉर्डिंग, जो एरिया मुझे थोड़ा सा डार्क लगा आपने मैंने सही कंसील किया। आपने अभी आप जो ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हैं, ये वेट है? जी, ये वेट है, बहुत लाइट सा। ठीक, यानी एक बार हम पानी के नीचे रख के एंड देन इसको स्क्वीज़ कर लें ताकि पानी निकल जाए। जी बिल्कुल। देन वी कैन। फाउंडेशन अप्लाई होने वाली है जी, फाउंडेशन। और फाउंडेशन के लिए भी जैसे ये टैप कर रही हैं सिर्फ, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही रब कर करके रब उसको करके करते हैं, करते हैं। तो वो तरीका सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है। देखिए ना, मैंने नीचे कंसील किया हुआ है, और अगर मैं बहुत ऐसे रब करना शुरू कर दूंगी, जो कंसीलर है वो भी अपनी जगह से हिल जाएगा। तो ये भी रीज़न हो सकती है फाउंडेशन अच्छी नहीं लगने की। और जो लोग ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं फाउंडेशन को लगाने के लिए, ये भी डिपेंड करता है कि फाउंडेशन कौन सी वाली है। डिफरेंट फाउंडेशन होती है, वो कोई जो फाउंडेशन है कुछ थोड़ा थिक फॉर्म में है, कुछ ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में है। अच्छा, यानी कि अगर कोई फाउंडेशन थोड़ी लिक्विडी है या थिन है, तो उसके लिए आप ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करें? बिल्कुल,
कर सकते हैं। आपको जो लिक्विड है उसके लिए जो तो बंदा आपको जो beauty बंदा blender- करता ही ब्रशेस का इस्तेमाल है वो क्या करे? जो लिक्विड बेस है वो ब्रशेस से भी यूज़ हो जाती है हाँ और ब्यूटी ब्लेंडर से भी, लेकिन जो स्टिक बेस में होती है ना उसके लिए आपको दूसरा वाला स्पॉन्ज यूज़ करना चाहिए। ये आप कंसीलर दोबारा से फाउंडेशन लगाने के बाद दोबारा कंसीलर? नहीं, ये फाउंडेशन का ही हिस्सा है। ये मैं हाइलाइटर के तौर पर पहले ही थोड़ा सा बेस में ही थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ। जिस एरिया को मुझे थोड़ा हाईलाइट करना है ना उस एरिया को थोड़ा सा मैं बेस जो है ना वो लाइट कलर की यूज़ करती हूँ। सही, जो पार्ट आपने हाईलाइट करना है उसको आप थोड़ा लाइटर उसका टोन की foundation, बेस में। जी। हाँ, यानी कि आपने कोई इसमें कोई पाउडर इस्तेमाल नहीं करेंगी? अभी करूँगी, हम्म, अभी सिर्फ मैं फाउंडेशन ब्लेंड कर रही हूँ। ये पाउडर है, जी फाउंडेशन एंड नहीं, सबसे पहले कंसीलर, डार्क सर्कल्स को कंसील करने के लिए, देन जी। फाउंडेशन एंड देन हमने हाइलाइटर के तौर पे लाइटर टोन में कंसीलर का इस्तेमाल किया था एंड द फोर्थ स्टेप वाज दिस पाउडर। जी, ये फिक्सड पाउडर है बेस को फिक्स करने के लिए। इसको बेकिंग भी कहते हैं इस फाउंडेशन को। फेस पाउडर और इसमें कोई फ़र्क होता है? हाँ जी, थोड़ा बहुत फ़र्क है। क्योंकि आई थिंक कलर स्पेसिफिकली राइट वो ज़रा ब्राउनिश कलर में होता है और ये वाइट में है। नहीं, ऐसा नहीं है, वही मैं कहूँगी कि बेस के अकॉर्डिंग है, मतलब कि आपका अपनी कलर टोन क्या है उसके मुताबिक ही बेस लगती है, तो उसमें लाइट डार्क का इशू नहीं होता। सही, तो बेसिकली अब ये कॉन्टोरिंग है। जी, अब मैं कॉन्टोर कर रही हूँ बेस के साथ ही। कॉन्टोरिंग हो गई हमारी, तो अब हमारा फर्दर प्रोसेस क्या है, क्या स्टेप है? ब्लश ऑन। ब्लश ऑन। ब्लश ऑन में भी बहुत सारे कलर्स होते हैं जी, अब वो क्यों होते हैं? हालांकि दिखाना तो हमने अपने चीक्स को पिंक ही होता है। नहीं, पिंक के भी काफ़ी शेड होते हैं ना, ये मैंने इसलिए बिल्कुल भी। लड़कों वाला सवाल किया है। लड़कों को भी पता नहीं चलता कि कलर्स का क्या है। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरी ब्लश ऑन किट में पिंक में ही है, पिंक पीच एक ही फैमिली के शेड है, लेकिन सब में डिफरेंस है। और वो भी इवेंट के हिसाब से, मेकअप के Event हिसाब के से हिसाब चेंज से, करता है। बिल्कुल। तो जो आपने इनका ब्लश ऑन यूज़ किया है वो लाइटर पिंक, पिंक में किया। पीच कलर क्यों इस्तेमाल होता है ब्लश में? वो भी स्किन टोन के मुताबिक होता है। अगर तो ऑलरेडी पेल में है, बेस भी थोड़े येलो टोन में है, स्किन भी, तो हम थोड़ा पिंक में जाते हैं। और डिपेंड करता है, कलर कपड़ों का भी देखा जाता है कि अगर उनके मुताबिक है तो भी आपको वो कलर यूज़ करना होता है। ये फैन ब्रश है। इस जी। ब्रश का मुझे बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है कि इसको बस हमने पाउडर डस्ट ऑफ करने के लिए करना होता है। नहीं, ये सिर्फ डस्ट आउट के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ मतलब कि ये होता है हाइलाइटर के लिए। Highlighter दोनों के लिए। हाँ, दोनों पर्पज़ के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। अंडर आई मेकअप, जी, इसके लिए भी अलग ब्रश। जी, इसके और- लिए आप ये देख रहे हैं ना, ये बहुत ही छोटा है आगे से, छोटा सा ब्रश है। और इस पे आपने कलर इस्तेमाल किया है ब्लैक। नहीं, ब्लैक नहीं है, ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, तो वो लग रहा है जैसे ब्लैक है। ये वही कलर है जो आपने ऊपर भी यूज़ किया है। Crease के हाँ, corner crease पे के किया corner था। पे किया। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं आई मेकअप में वाइट पेंसिल एक होती है जी। एंड ऑलमोस्ट एवरीवन थिंक कि वो बहुत यूजलेस है। क्या ऐसा ही है? असल में अब उसका ट्रेंड ज़्यादा आ गया है। पहले हाँ। किसी ज़माने में भी बहुत ट्रेंड था, आपको पता है फैशन रिपीट होते हैं, तो वो अब दोबारा से है। वो आइज़ को ब्रॉड दिखाने के लिए है, मतलब कि खुली आइज़ लगें। अच्छा, एक और बात ये कि फॉर एग्जांपल किसी ने जो अपर पार्ट होता है आई का, ठीक है, वो कंप्लीट कर दिया है, क्या ये कोई ऐसा मेकअप होता है आई मेकअप में जिसमें हम अंडर आई मेकअप ना कर रहे हों, या लाजमी है कि हर मेकअप में अंडर आइज करनी होती है आपने? नहीं, जैसे कॉन्टोर है, फाउंडेशन है, इसी तरह ये भी मेकअप का एक हिस्सा है, लेकिन डिपेंड करता है। अगर आप डे मेकअप के लिए रेडी हो रहे हैं, कोई बहुत लाइट सा मेकअप जो आप मतलब कि घर में भी अक्सर कर लेते हैं, तो फिर उसके लिए कोई इतना ज़रूरी नहीं होता कि आप खुद को अगर सही लग रहे हैं देखने में तो बस फिर चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी आपने लाइनर लगाना है? जी, अभी लाइनर लगाना है, आईलैशेस लगानी है, अब मैं आईब्रो करने लगी हूँ। आईब्रोज के लिए भी अलहदा ब्रशेस और डिफरेंट कलर्स। जी, इसमें भी ब्राउन और ब्लैक के ही कलर होते हैं, लेकिन आपको पता है बहुत डार्क तो बहुत बुरी लगेगी, लेकिन आजकल चल डार्क रही है।
ये आपने हल्का सा शिमरी टच दिया है। जी बिल्कुल लाइट सा ना। आई मेकअप का सबसे लास्ट स्टेप हम कह सकते हैं, बल्कि ऑलमोस्ट एंडिंग स्टेप कह सकते हैं जी। लाइनर। तो लाइनर में आप बताएगा कि अभी आप कौन सा कर रही हैं? मैं लाइट सा इसका विंग लाइनर कर रही विंग ट्रेंड में है। हूँ। जी बिल्कुल। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनसे विंग लाइनर नहीं लगता, टेप्स लगती हैं या हल्का सा सोचती हैं कि कॉर्नर से हम ज़रा पतला लगाएंगे, लेकिन वो लगाते लगाते पांडा आइज बन जाती हैं। तो आप कोई ऐसा बता दें अगर तरीका? खुद से लगा रहे हैं ना तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर किसी से लगवा लें यानी? किसी से लगवा लें, क्योंकि वो फोकस नहीं बनता खुद लगाने के लिए। बहुत से लोगों की तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है वो लगा लेते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं ख़ास तौर पे, बल्कि जो बिगनर्स हैं जो मेकअप सीखना चाहते हैं उनके लिए फिर यही टिप होगी कि वो टेप्स का इस्तेमाल करें, जैसे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनती हैं। उनके लिए पेंसिल्स भी हैं, मतलब कि अगर पेंसिल के साथ वो लगाएं तो वो इजी हो जाता है बजाय इस तरह के अच्छा, ब्रश। ये प्रोफेशनल यूज़ हाँ। के लिए होता है ज़्यादा। अच्छा, जैसे आपने अभी बात की है, मार्केट में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे आई लाइनर्स के लिए मार्कर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, मतलब मार्कर्स भी अवेलेबल है मार्केट वो में। भी बहुत अच्छा है। अगर आपने खुद से लगाना है तो वो बेस्ट है खुद से लगाने के लिए। उससे ये होता है कि गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इससे आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ब्रश से खुद लगाने के लिए। वो बहुत बेस्ट रहता है। पता है, ज़ाती तौर पे ये मैंने ये अंदाज़ा लगाया है, बहुत सारे लोग होंगे जो मार्कर्स का इस्तेमाल करते होंगे और जो जैसे भी आप काजल का इस्तेमाल कर रही हो, ब्रश से लगा रही हैं, इन दोनों में ना लुक नहीं आती। मतलब मार्कर की जैसे अभी आप लगा रही हैं ना, ये वाली लुक नहीं आती। इससे क्या वजह है? असल में ये जो है ना, ये डार्क कलर है, ब्लैक। मार्कर में उसकी बहुत थिन लेयर होती है, ये थोड़ा सा थिक होता है, सिर्फ इस वजह से ये थोड़ा डार्क लगता है। अब मैं मस्कारा लगाने लगी हूँ। मैंने इनको आईलैशेस इसलिए नहीं लगाई क्योंकि इनकी आईलैशेस अच्छी हैं, अच्छा वॉल्यूम है ऑलरेडी। मस्कारा लगाते हुए हम लड़कियों की ना जो आईज़ के बाल होते हैं, आई लैशेस के जो बाल होते हैं, वो चिपक जाते हैं आपस में। वो भी और अभी आप लगा रही हैं तो नहीं चिपक रहे, तो ये क्या है? वो भी टेक्निक होती है। जैसे मैं इसी ब्रश से लाइट सा कॉम्ब भी कर रही हूँ, आप देखें, ये देखें। तो अगर हम मतलब क्या वो आप गलत उसमें लगा रहे हैं, ऐसे से लगा देते हैं और ऊपर नीचे उसको भर देंगे तो फिर वो जुड़ना ही है उसने। जी, ये वाइट पेंसिल का इस्तेमाल है। जिन लोगों को ख़ास तौर पे लगता है कि वाइट पेंसिल पता नहीं कहाँ इस्तेमाल होती है, एवं हम वाइट पेंसिल को अफोर्ड करते हैं, तो ये इस्तेमाल हो रही है। ये इसका पर्पज़ है, और इसका पर्पज़ ये है कि ये आइज़ का वॉल्यूम, आइज़ को बड़ा दिखाता है। बड़ा दिखाता है। तो फाइनल लुक के लिए हम अब लिप्स की तरफ शिफ्ट हुए हैं, और सबसे पहले आउटलाइन बहुत सारी लड़कियां नहीं लगाती, ज़रूरी है? डिपेंड करता है आप कौन सा कलर यूज़ कर रही हैं। अगर आप ग्लॉसी कलर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़रूरी है कि पहले पेंसिल से एक आउटलाइन बना लें। जैसे आज आप सॉफ्ट मेकअप कर रही हैं, तो इसमें मज़ीद कौन कौन से कलर्स लिप कलर्स में आ सकते हैं? इसमें न्यूड के शेड हैं, ब्राउन, पीच, पिंक, बेज। मॉडल हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर योर मेकओवर? मैं स्माइलर्स लंदन पे सोच के आई थी कि इनका मेकअप अच्छा होगा, और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल इन्होंने वैसा ही मेकओवर किया, और मुझे हेयर स्टाइलिंग भी बहुत अच्छी लगी और इनका सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। मेकअप भी अगर ढंग से किया गया हो तो आपकी ब्यूटी को खासा इन्हांस करता है। तो इसीलिए आज की वीडियो में हमने पार्टी मेकअप के बारे में आप लोगों को टिप्स दी और बताया कि कैसे पार्टी मेकअप को कैरी किया जा सकता है। वीडियो के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। फिल वक्त के लिए अपनी मेज़बान महर रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।